निरंजन, जय शंकर भोले की। ओम श्री गोरक्ष नमः। माता, क्या हमारे पल्ले में तुम्हारे दरबार से, तुम्हारे द्वार से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी? हम साधु संत हैं, हमारे गुरु का आदेश हुआ है कि शहर में से जाकर के भिक्षा लाओ, तो क्या हमें भिक्षा प्राप्त हो जाएगी? माते, भिक्षा, ये हम क्या सुन रहे हैं? अपनी ही हवेली में भिक्षा? स्वामी, या मैं किसी का अब स्वामी वामी नहीं रहा हूं। मैं तो गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूं और मेरे लिए कोई भी संसार की स्त्री सब माता के समान है, इसलिए मैं भिक्षा की दरकार से आया हूं। स्वामी, आपकी ही तो हवेली है, आपका ही तो महल है, एक बार ऊपर आइए। अगर आपने मुझे बिल्कुल पहचान लिया तो ये भी बात ध्यान से सुन लो कि घर से निकल गया था आंख के आंसुओं की तरह, अब वापिस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो केवल ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि ना मुझे तख्ते ताज दे, ना मुझे तख्तो ताज दे और ना बादशाही दे, मुझे तो गुरु गोरखनाथ के श्री चरणों में भक्ति की गहराई दे। गुरु गोरखनाथ के चरणों में भक्ति की गहराई। स्वामी, आपने जाने का पक्का इरादा कर ही लिया है? हाँ, बिल्कुल पक्का इरादा। तो हमें भी अपने साथ ले चलो। नहीं, स्त्री का कोई काम नहीं है साधु संतों के बेड़े में। और नहीं तो चुटकी भर जहर हमें भी देता जा। मेरा तेरा अब कोई संबंध ही नहीं रहा, तो मैं तुझे जहर क्यों दे दूं? नहीं स्वामी, हाँ, ऐसे मत कहिए। नहीं नहीं, अगर भिक्षा नहीं देना चाहती हो तो मैं खाली हाथ भी लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा जो गुरु ने कहा है। और अगर देनी हो भिक्षा तो दे दो, कुछ कहना हो तो कह भी लो। सुन ले बात नहीं। पर चढ़ के और ऊपर तेरे महल में बिल्कुल नहीं आ सकता। या तो तू भिक्षा देनी है तो तू खुद उतर के आ, और नहीं तो मैं ओट लूंगा भिक्षा और वहीं से फेंक दे। अब 2 मुट्ठी भिक्षा दे दे माई, आजा तड़े उतर के। 2 मुट्ठी भिक्षा दे दे माई, आजा तड़े उतर के। घाल दे जब सफल होगा माई, बेटा कह के भीख घाल दे जब जोग सफल होगा माई। हाँ, क्यों कर बेटा कहूँ पिया जी, क्यों कर बेटा कहूँ पिया जी, मोड़ बांध के रह सर के। साधु जन नारी को समझे, साधु जन नारी को समझे,
अब ना तू ब्याही मेरी। गोरखनाथ का चेला सू अब ना तू ब्याही मेरी। हाँ बिना पति के दास हुए बिना, बिना पति के दास हुए बिना कौन उतर जर हम मर के। सबर का मुक्का मार लिए अब, सबर का मुक्का मार लिए छाती पे पत्थर धर के। सबर का मुक्का मार लिए छाती पे पत्थर धर के। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हो जाने तुझको खबर कब होगी। इसकी ठेस लगे पाछे फिरी। इश्क की ठेस लगे पाछे फिरी। पिया जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ क्या पूछना चाहती हो माता? कि जो मनुष्य हाँ एक बार गृहस्थ आश्रम का भोग कर लेता है, हाँ, हाँ। उसका भक्ति में रम जाना हाँ। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ। ये जो आपने साधु दाना बाणा धारण किया है, हाँ। भक्ति में मन को रमाया है, हाँ। क्या आप इस धर्म को निभा भी पाएंगे? ये कहना तुम्हारा सरासर गलत है कि जो मनुष्य एक बार गृहस्थ आश्रम भोग लेता है वो भक्ति नहीं कर सकता। हमारी इस भारत भूमि पर अनेक साधु संत ऐसे हुए हैं जो गृहस्थी भी रहे और उन्होंने भगवान को भी प्राप्त कर लिया था। और दूसरी बात ये कि जब कोई आदमी, साधारण आदमी जब कोई साधु बनता है तो उसका मृत संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि वो पहले जीवन में मरा मान लिया जाता है और तब उसके कान फाड़े जाते हैं। इसलिए पहले जीवन से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा और किसी भी साधु संत के शरीर में कामदेव की झाल बिल्कुल खत्म हो जाती है तभी वो साधु बनता है। और अगर मेरे गुरु में मेरी शक्ति है तो वो मुझे कामयाब जरूर कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं, जो कहना कह दे। हाँ इसक की ठेस लगे पाछे फिरी। इश्क की ठेस लगे पाछे फिरी। लगे भक्ति की सेक नहीं। धरती अंबर हिल जाएंगे, धरती अंबर हिल जाएंगे जो साधु जन रहने नहीं। धरती अंबर हिल जाएंगे जो साधु जन रहने नहीं। और 36 भोजन तैयार करे मन, 36 भोजन तैयार करे खाले न मन भर के। तो मधुकड़ी ढूंढने की, ओ मधुकड़ी ढूंढे की। खालू संतोष में करके। तो मधुकड़ी ढूंढे की खालू संतोष में करी के। तले खड़ा क्यों रुके मरे, तले खड़ा क्यों रुके मारे। राजा जी ने पढ़ के तो मुट्ठी भी शादे दे भाई आजा तड़े उतर के। तो मोटी बिकी शादे दे भाई आजा तड़े उतर के।
और जैसे मरने वाले की खाट को कि दामन ऊपर को कर देते हैं, इसलिए मेरे सारे पलंगों की खाटों की दामन ऊपर करके खड़ी कर दे तू, क्योंकि अब मैं तेरे लिए और इन महलों के लिए मर चुका हूं। और मेरी क्या कह रहे हैं पिया जी? मेरी सोने की असली जगह कहां है? मेरी धूने के पास में मेरे गुरु के जो चरण हैं, वहां मेरी असली जगह सोने की। सुन ले बात और कह दे अपनी। तेरी सतरंग से जो बिछा राखी, तेरी सतरंग से बिछा राखी से तेरे चरण दबाऊं। मेरे खाट और पलंग खड़े कर दे, मेरे खाट और पलंग खड़े कर दे, गुरु चरणों में सो जाऊं। खाट और पलंग खड़े कर दे, गुरु चरणों में सो जाऊं। ये तन की अल्फी तार बगा दे, तन की अल्फी तार बगा दे, शीश पैर धर के जगन्नाथ ने अब दंड कमंडल, जगन्नाथ ने दंड का मंडल ले लिया हरि सुमर के। जगन्नाथ ने दंड का मंडल ले लिया हरि सुमर के। तले खड़ा क्यों रुके मारे, तले खड़ा क्यों रुके मारे, राजा जी ने पढ़ के दो मुट्ठी भिक्षा दे दे माई, आजा तड़े उतर गए। दो मुट्ठी भिक्षा दे दे माई, आजा तड़े उतर गए।